अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनगर और आप लोग देख रहे हैं लाइव शो रोशन पाकिस्तान, जिसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात यहाँ हमारी मेहमान होती है और हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, कुछ सियासत के हवाले से, कुछ समाजी मसाइल के हवाले से और कुछ उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से। चलते हैं आज के मेहमानों की जानिब। आज की जो पहली शख्सियत मेहमान है अनीला अंसारी साहिबा, जो कि डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वुमेन विंग सिंध है और आप मेंबर रिसर्च एंड कोऑर्डिनेशन सेल बिलावल हाउस है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप? ठीक हैं? आपको बहुत बहुत हमारे शो में खुशामदीद। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और आपके साथ मौजूद हैं राजा शफकत अली तारा साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप लोग जानते हैं माशाल्लाह से वेलफेयर के हवाले से और पुलिस की वेलफेयर के हवाले से जो इनकी खिदमत है वो काबिल तहसीन है। और आप हैं चेयरमैन पाकिस्तान पुलिस वेलफेयर सिविल सोसाइटी ट्रस्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप राजा साहब? ठीक हैं? शुक्र। आपको भी एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद। थैंक यू। और आपके साथ मौजूद हैं मोहम्मद अरशद कुरैशी साहब, जो कि डायरेक्टर पाकिस्तान पुलिस वेलफेयर सिविल सोसाइटी ट्रस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अरशद भाई? आप खैरियत से हैं? आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद। और आपके साथ मौजूद हैं मुल्क के पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ सना ख्वान रसूल जनाब मोहतरमा फायजा कामरान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं। आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हमदे बारी ताला से करें। अल्लाहु 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 ला इलाहा तेरी शान या वहदहू ला इलाहा अल्लाहु 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 अल्लाहु। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। कहती फ़ायज़ा कामरान साहिबा, जो कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमदे बारी ताला सुना रही थी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अनीला अंसारी साहिबा आपसे करना चाहूँगा।
माशाल्लाह से आपका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपकी जमात सिंध के अंदर भारी अक्सरियत से जीती है। और माशाल्लाह से बात अगर मैं करूँ वफाकी हुकूमत की, तो इस वक्त वफाकी हुकूमत बनाने में भी बहुत बड़ा एक अहम किरदार जो है वह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर आता है और सबकी नज़रें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब है कि अब देखते हैं कि ये पार्टी किसके साथ मिलकर हुकूमत बनाने जाती है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू सो मच। और आपने देखा कि सिंध में एक तो क्लीन स्वीप किया और वोट्स जो हासिल किए वो काफ़ी बड़ी तादाद में किए। इसमें जो हमारी एनए की कैंडिडेट हैं नफीसा शाह, उन्होंने ऑल ओवर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट जो है उन्होंने लिए। माशाल्लाह से ये क्रेडिट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मेजर पार्टी है और सिंध में उन्हें किसी की इस वक्त ज़रूरत नहीं है हुकूमत बनाने के लिए, बल्कि वफाक में हुकूमत बन ही नहीं सकती है जब तक पीपल्स पार्टी उसमें शामिल ना हो। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी कुछ रिजल्ट्स आने बाकी हैं, वो रिजल्ट्स आ जाएं। लोगों के साथ मुज़ाकरात पार्टीज़ के साथ चल रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस वक्त एक अहम रोल है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वफाक में हुकूमत बनाएगी। और इस वक्त सबसे प्रोमिनेंट लीडर जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। जैसे कि आपने देखा कि उन्होंने तकरीबन कोई 58 डेज की जो है वो एक भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाई और अवाम में सबसे ज़्यादा वो ही गए। कोई और पार्टी जो है वो वैसी इलेक्शन मुहिम नहीं चला सकी। एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो उन्होंने मंशूर दिया और एक नई सोच के साथ आगे आए। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वही इस मुल्क के जो है वो प्राइम मिनिस्टर होंगे और तमाम पार्टियों को मिल के वो साथ लेके चलेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वाहिद जमात है जो सारी पार्टीज़ के साथ अफाम व तफहीम के साथ मिलके हुकूमत बना सकती है और आगे चला सकती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, अंदर की खबरें क्या है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किससे मिलकर हुकूमत बनाने जा रही है? क्या वो नवाज शरीफ के साथ मिलकर बनाना चाह रही है या पीटीआई के साथ मिलकर बनाने जा रही है? देखिए, तमाम जमातों के साथ राब्ते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जैसे कि जरदारी साहब जो हैं, आपको पता है कि एक वाहिद वही शख्सियत हैं जिनकी लोग बात मानते हैं और उस बात को जो है लोग ओन करते हैं। लोगों से मुराद इस वक्त जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो इंशाल्लाह उनकी जो है वो अक्लो शऊर के साथ इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और फिर पूरे पाकिस्तान को पता चल जाएगा कि किसके साथ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मिलके हुकूमत बना रही है। जी बिल्कुल। अच्छा, राजा शफकत अली साहब, मौजूदा जो इस वक्त सियासी हालात हैं और इलेक्शन के बाद जिस तरह से सीटें कम और ज़्यादा होती रही, हम देखते रहे 2 दिन तक, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें, पहले तो तमाम पार्टियों को मुबारक कि उन्होंने अच्छी वर्किंग की और इस वक्त जो भी वज़ीर आज़म बने, तमाम सियासी जमातों को मुत्तहद होकर पाकिस्तान की सलामती के लिए, आवाम के लिए, पाकिस्तान की ख़ास तौर पे एक होकर चलना चाहिए। जैसे अमेरिका में इलेक्शन होते हैं तो वहाँ 5 साल तक सही रहते हैं, 2 महीने पहले वो वर्किंग करते हैं। और यहाँ मिल के जब हुकूमत बनेगी और आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, हुकूमत किसी की भी हो, सबको साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान की आवाम तरक्की करेगी, मुल्क में खुशहाली आएगी। महंगाई, बेरोज़गारी इतनी है, लेकिन हुकूमत जो मुझे नज़र आ रही है नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की वजह से, और बिलावल साहब तो वैसे हीरो हैं हमारे, वैसे तो उनका राइट बनता है क्योंकि वो यंग है इस वक्त और जो उन्होंने इस वक्त वर्किंग की है तो वज़ीर आज़म उन्हें होना चाहिए और इंशाल्लाह कोऑर्डिनेशन चल रहा है इनका। बाकी ये कि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हुकूमत बने, मेरी बातचीत उनसे हुई, वो हमारा जो बिल है, पुलिस और आवाम का जो बिल है, वो असम्बलियों से पास कराएंगे। और कुछ हमारे फनकार हैं जो ड्रामों में, टेलीविज़न पे काम करते हैं, उनका भी बिल पास होना चाहिए ताकि वो भी मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, शफकत साहब, कुछ अर्से पहले कुछ वाक़या हो आपके साथ पेश आया था डकैती का, मैं चाहूँगा कि आप नाजरीन को उस हवाले से कुछ बताएं। वो फारूक आज़म मस्जिद के पास से मैं इत्तेफाक से गुजरा था, तो एक टी शर्ट वाले की दुकान थी, तो रात को 12 बजे का टाइम था, ऐसे ही मैं रुक गया। तो रुका तो वहाँ एक फैमिली के ऊपर पिस्टल रखा हुआ था, लेडीज़ पे और उसके बच्चे पे, और उसके शौहर चीख रहा था। तो मैंने गाड़ी उसके आगे लगाई थी, तो मैंने देखा कि वो उनको मार देंगे, वो हाथ कांप रहे थे, तो मैंने गाड़ी में से अपने जैसे वेपन निकाला। उन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया, 3 गोलियां लगी मुझे उसी वक्त। अल्लाह। तो फिर अब्बासी हॉस्पिटल ले गए, फिर सबने भी बड़ा साथ दिया, सब पार्टियों ने साथ दिया और डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि बचने के चांस नहीं है। फिर जब ऑपरेशन हो गया तो बोला ये अपाहज हो जाएंगे, तो अल्लाह का शुक्र है मैं तो 1 हफ्ते बाद प्रोग्रामों में था,
लोगों को यकीन ही नहीं आता मुझे गोली लगी। जिसके साथ इतनी सारे लोगों की दुआएं हैं उसको क्या होगा शौकत साहब? अच्छा, आपको डर नहीं लगा डकैत के हाथ में वेपन देख के? नहीं, असल में हम वेलफेयर हैं, हम तो लोगों के लिए जीते हैं। क्या बात? मेरी वजह से वो फैमिली बच गई। उसके अगर खुदा ना खास्ता उस लेडीज को गोली लग जाता, उसके बच्चे को गोली लग जाती, तो बस ये कि अल्लाह का काम था, अल्लाह नहीं करवाया। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। अरशद कुरैशी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। माशाल्लाह से अभी आपकी जो वेलफेयर है पाकिस्तान हीरो अमन अवार्ड करने जा रही है माशाल्लाह से, तो मैं चाहूँगा इसके हवाले से कुछ नाज़रीन को बताएं। सर देखें, ये तकरीबन हमारा सीज़न 6 है जिसमें हमने 5 अवार्ड्स पहले कामयाबी के साथ किए, और इस अवार्ड्स का मकसद जो है बेसिकली ये है कि जो हमारी वेलफेयर NGO काम करती हैं, जो मुल्क की सलामती के लिए तमाम हीरोज़ ने काम किया, उनको खिराज तहसीन पेश किया जाए। तो एक छोटा सा मकसद है, इसको लेके चल रहे हैं, और 1 मार्च को ये भरी ऑडिटोरियम में इंशाल्लाह प्रेजेंट किया जाएगा। माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा, इस अवार्ड तकरीब के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? इस अवार्ड का मकसद असल में तो 25 करोड़ आवाम में से हम सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आते हैं कि हमें अवार्ड 50-60 अवार्ड देने, प्रोग्राम का एक शेड्यूल होता है, म्यूज़िकल भी होता है, गेस्ट भी होते हैं, तो ये बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि असल में हीरो तो सारे ही हैं। जो भी खिदमत कर रहा है किसी भी शोबे में, अगर अच्छा काम कर रहा है मुल्क की सलामती के लिए, तो वो हीरो है। लेकिन इसमें हम पाक फौज, ISI, रेंजर्स, जजेस हैं, वकला हैं, फनकार हैं, फिर आपके TV चैनल्स हैं, बिल्डर्स हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, वो हमारे हीरो हैं। तो उसके लिए हमें बड़ी टेंशन होती है। अभी से शुरू हो गई है कि जैसे कि हमारा नाम नहीं, अब अवार्ड के हमने तरतीब 25 रखी थी, अब 60 हो गई है, और लगता है अवार्ड तक 100 हो जाएगी, मुझे जो लग रहा है। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, लेकिन जो वाकया आपने बताया उसके बाद तो हमारे हीरो आप ही हैं। नहीं बस। अच्छा, अनिला अंसारी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, इतनी सारी पाकिस्तान में जमातें थी, तो सबको छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही क्यों आपने ज्वाइन की? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक ब्यूटी ये है कि यहाँ पे ख़वातीन को बड़ी अहमियत हासिल है, उनको डिग्निटी, रिस्पेक्ट दी जाती है। और बीबी शहीद ने जितना ख़वातीन के लिए, पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए काम किया, कोई और पॉलिटिकल लीडर वो नहीं कर सका। ना सिर्फ पाकिस्तान में और इंटरनेशनली भी उनकी इन खिदमात को जो है वो सराहा जाता है। और बीबी के पास ये है कि वो मुस्लिम कंट्रीज़ की सबसे पहले वज़ीर आज़म थी। उन्हीं के दौर में जो है वो औरतों के पुलिस स्टेशंस कायम किए गए, औरतें जजेस जो है वो बनाई गई, फर्स्ट वुमेन बैंक बनाया। तो जिस पार्टी में औरतों को इस हद तक जो है वो इज्जत दी जाती है, जिसकी लीडर एक खातून थी, तो उस पार्टी में मेरा ख्याल है कि जाने से कोई किसी को जो है वो रोक नहीं सकता। और मोस्ट फेवरेट पार्टी मुझे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है ख़वातीन का, जहाँ तक जो है वो हम अगर जिक्र करेंगे, तो इसलिए मेरी जो है वो चॉइस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही कि वहाँ पे हमें परफॉर्म करने का मौका मिलता है। आज आप देखें कि मैं आपके चैनल में उन्हीं के तवज्जो से अपनी ही पार्टी के बिहाफ के ऊपर जो है वो बैठी हूँ। तो हमें जो है सेल्फ इंडिपेंडेंस, वुमेन एम्पावरमेंट का जो एक एहसास होता है और जो एक हमें मिलती है चीज़, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ मैं बात करना चाहूँगा कि पार्टी में आपकी जिम्मेदारियाँ क्या है, आपकी खिदमत क्या है? पार्टी में जो है वो, क्योंकि मैं विमेन विंग सिंध में हूँ, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, तो सोशल मीडिया को जो है वो हमें देखना होता है कि पार्टी की जो भी पॉलिसीज़ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो एक्टिवली जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर लाई जाएं। उसके बाद सबसे अहम जो हमारा रोल होता है वो तंजीम साजी होता है। तंजीम साजी से मुराद ये है कि आपके डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, यूनियन काउंसिल के लेवल पे, वार्ड, ताल्लुका, तहसील के लेवल पे जो है वो ख़वातीन को निकालना, एक उनकी तंजीम बनाना। एक तंजीम में हमारे 13 ओहदेदार होते हैं, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, और उनके साथ सपोर्टिंग ऑफिस बेरर्स। जो तंजीम जो है वो सिटी लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर काम करती है, उनको जो है वो हम लोग सेलेक्ट करते हैं, उनके इंटरव्यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद उनको गाइडलाइंस दी जाती हैं, वो फिर हमें जो है वो फॉलो करते हैं, और इस तरह जो है वो टीम बढ़ती जाती है। तो तंजीम साजी, सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक्टिविटीज़, ये सारा जो है वो हमारा काम होता है। ज़बरदस्त। अच्छा शफकत साहब, आप पुलिस के हवाले से तो बड़े वेलफेयर के काम करते ही हैं माशाल्लाह से, तो फनकारों की खिदमत के लिए भी कुछ आपकी खिदमत हैं? बिल्कुल। इस दफ़ा जो हमारी तमाम पार्टियों से मीटिंग हुई है, जो उसमें हमने कहा कि जैसे पुलिस एक मजलूम डिपार्टमेंट है ना, मैंने हमेशा कहा
कि हमारी पाकिस्तान की पुलिस में हमेशा कहता कि दुनिया की नंबर 1 पुलिस है। अच्छा फायदा, आप मुस्कुरा क्यों रही? माजरत कहते हैं कलामी, जब इन्होंने कहा पुलिस बहुत मजलूम है, आप मुस्कुराई क्यों? वो असल में वजाहत पेश कर देता हूँ ना, हमारा पुलिस एक वाहिद डिपार्टमेंट है जिनके पास ना मेडिकल पैनल है, ना रिहायशी सोसाइटियाँ हैं, ना स्कूल बने हुए, यहाँ तक कि पुलिस के अपने शहीदों के कब्रिस्तान तक नहीं है। अल्लाह अकबर। तो पुलिस को तो कोई सहूलत है ही नहीं सिवाय एक तरह के अलावा। इसी तरह फनकार हमारे जो ड्रामों में काम करते हैं उनको पूरी दुनिया के अंदर वजीफे लगे होते हैं, उनकी गवर्नमेंट एजाजी नौकरियां होती हैं। मैं भी जा रहा हूँ अमेरिका अगले महीने, मुझे ये गोली लगने के बाद जापान और अमेरिका ने वीज़ा दिया फर्स्ट टाइम। गोली लगने के बाद उन्होंने अच्छा, इसमें सारा जो है ताल्लुक गोली का है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो मेडिकल पे उन्होंने कुछ गवर्नमेंट ने प्रोफाइल भेजी थी मेरी, और मुझे फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ और वीज़ा मेरा आ गया। अब जापान का एक वीज़ा है, बस अब डिसाइड करना कि पहले कहाँ जाना है और फिर हम अकाउंट खोल लें, क्योंकि हमारे इदारे ने पिछले 15 साल से पुलिस डिपार्टमेंट के लिए अपने पास से पैसा खर्च किया। तमाम अहदेदार जितने ब्रिगेडियर करार हुसैन शाह हमारे डिप्टी चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन जावेद अहमद छतारी साहब है, इस तरह मोहम्मद लतीफ़ साहब हैं जो डिप्टी सेक्रेटरी है, बस इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो हमने अपने पास से पैसा खर्च करके पुलिस के मोराल को और आवाम के कोऑर्डिनेशन को मजबूत किया। क्योंकि जहाँ आवाम और पुलिस का कोऑर्डिनेशन होगा वहाँ दहशत गर्दी नहीं होती। आप देखें इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, अमेरिका में आवाम और पुलिस का कोऑर्डिनेशन होगा तो हर आदमी अपने मुल्क को समझेगा, और पुलिस और आवाम की दोस्ती से डरेंगे नहीं लोग, और जब एक दूसरे के नज़दीक होंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम हल होंगे। तो अकाउंट खोलने जा रहे हैं, अल्लाह खैर करे, देखें। अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर हमारे माशरे में शफकत साहब एक आम तासुर ये है, मैं बता दूँ फायदा साहिबा क्यों मुस्कराए हुए, कि पुलिस बड़ी जालिम है, पुलिस बहुत तंग करती है। हालांकि मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि पुलिस वाकई बहुत मजलूम है। यानी सुबह से लेकर रात तक रोडों पे आपकी हिफाजत के लिए खड़ी होती है। गोली कौन खाता है सबसे पहले? बिल्कुल आपकी आवाम की खातिर वो अपनी जानें दे रहे हैं। अब देखें ना, चौधरी असलम भाई शहीद, बहादुर अली, ज़ीशान काज़मी, ये लोगों ने किसके लिए जाने दी? इनकी कोई ज़ाती दुश्मन नहीं है। जब आवाम 15 पे कॉल करती तो पुलिस के पास डीजल हो या ना हो, वो भागती है अपनी आवाम के लिए। वहाँ जाके कुछ भी हो सकता है। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों की हिफाजत करती है, सब पुलिस भी हिफाजत करती है। और पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छे बुरे सब जगह होते हैं, चाहे क्रिकेट हो, चाहे सियासत हो, चाहे फनकार हो, कोई भी शोबा हो, उसमें हर एक जैसे लोग नहीं मिलेंगे। लेकिन अभी पुलिस बेहतर है। जब से पिछले गुलाम नबी मेमन साहब थे, अभी आईजी जो नए हैं राजा मुख्तार साहब हैं, सीसीपीओ साहब, तमाम पढ़े लिखे अफसर आए हैं। थोड़ी सी पुलिस के ऊपर ये बड़े थोड़े जो हमारे एएसपी टाइप के होते हैं वो बड़ा जुल्म करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट एएसपी आते हैं, उनको पता ही नहीं होता नीचे कितनी स्ट्रगल करके आया, उसको सस्पेंड कर देंगे, शोकास नोटिस दे देंगे। तो उस पर हम थोड़ी वर्किंग करते हैं। और पुलिस की जैसे पुलिस आवाम की गलत FIR कर देती, तो अल्लाह का शुक्र है हम कराची की जितनी FIR है पूरे पाकिस्तान में देखते हैं और हम उसको C क्लास करते हैं ताकि लोग जेल ना जाएँ, दूरियाँ ख़त्म करें और इंशाल्लाह पुलिस अच्छी होगी। बिल पास हो जाए तो पुलिस अच्छा कोई नहीं है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फोर्स है, सहूलतें ही नहीं बेचारों के पास, लेकिन फिर भी खिदमत कर रहे हैं, हमारे हीरो हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शोहदा के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? शोहदा के हवाले से देखें, अभी तो पहले बड़े प्रॉब्लम्स थे, अब इतने प्रॉब्लम नहीं है। जो अच्छा डिपार्टमेंट है, अब पुलिस के जो शोहदा हैं उनका 1 करोड़ पे उन्होंने रखा है। उसके अलावा पहले बड़े धक्के खाने पड़ते थे, अब कंप्यूटराइज सिस्टम है, जदीद सिस्टम है, और अफसरान भी अब तवज्जो दे रहे हैं अपने शहीदों पे, और पुलिस का मोराल बेहतर हो रहा है और आवाम और पुलिस का कोऑर्डिनेशन मजबूत हो रहा है। हम पिछले 15 साल से बस यही कर रहे हैं और माशाल्लाह हम समझते हैं कि हम 50% कामयाब हैं। अच्छा, सिंध हुकूमत आपके बराबर में बैठी हुई है जी, क्या कहना चाहेंगे सिंध हुकूमत से? बस इनसे यही कहना चाहेंगे कि पुलिस के जो बिल हैं वो पास करवाएं अपनी असम्बली से, और फनकारों के बिल भी पास कराएं। फनकार और पुलिस दोनों मजलूम हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा अर्शद भाई, आपकी जानिब आऊँगा। माशाल्लाह से प्रॉपर्टी से भी आपका ताल्लुक है, तो इस वक्त जो प्रॉपर्टी का कारोबार है, कह रहे हैं कि वो जवाल की जानिब गामज़न है, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, और अनकरीब जब हुकूमत बन जाएगी तो आगे पॉलिसीज आ जाएंगी। इस टाइम आप देखें ना, शराय सूद जो है वो तकरीबन 22% पे है, तो तमाम इस टाइम इन्वेस्टर वगैरह होल्ड पे हैं और तमाम पेमेंट्स जो है बैंक में जा चुकी हैं। तो अनकरीब ये हुकूमत बनने के बाद नई पॉलिसी जब बता दी जाएगी तो बेहतरी आएगी प्रॉपर्टी में भी और दीगर शोबोजात में भी। अच्छा, आपकी नज़र में किसकी हुकूमत आएगी तो प्रॉपर्टी का काम बहुत अच्छा होगा? सर इस पे कमेंट्स लेकिन सियासी जवाब नहीं चाहिए। इस पे देखें, उम्मीद है अगर नवाज शरीफ आते हैं तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, कारोबार होगा, और आगे देखते हैं। सर पीपल्स पार्टी भी बैठी हुई है, वो तो साथ है ना, पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ। तो देखिए बात ये कि जब भी पाकिस्तान की तरक्की में जैसे जरदारी साहब सदर है
तो ये पहले सदर थे जो 5 साल कंप्लीट किया, आज तक किसी सदर को बने ही नहीं 5 साल। बिल्कुल ऐसा। तो जरदारी साहब की पॉलिसी जो है और जो नवाज शरीफ की पॉलिसी मिल के ही देखें, सीनियर लोग ही मुल्क को चला सकते हैं। अब मैं हूँ, मुझे अगर पाकिस्तान का सदर या वजीर आजम बना दिया जाए, सीखने में 5 साल लग जाएंगे और टाइम गुजर जाएगा, अवाम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। बिल्कुल तो वो सीखे हुए हैं, इतने तजर्बेकार हैं और माशाल्लाह उन्होंने पाकिस्तान को जरदारी साहब की हुकूमत में भी और नवाज शरीफ की हुकूमत में भी बहुत अच्छा किया। पंजाब बहुत अच्छा बना दिया, आप जाने लग रहा है यूरोप में घूम रहे हैं आप। तो मिल के चलना है साथ, मुत्तहिदा पाकिस्तान मुत्तहिद, ये बहुत अच्छी जमातें सब मिल के ज्वाइन करके। मुत्तहिदा ने तो बड़ा सरप्राइज दिया इलेक्शन में। जी जी, क्या कहना चाहेंगे इस वाले से? नहीं, उनका राइट्स बनता था। देखें बात ये कि इस दफ़ा तो उन्होंने भी, जैसे पीपल पार्टी ने बहुत सीटें निकाली, पहली दफ़ा उन्होंने भी बहुत सारी सीटें निकाली। और सबसे बड़ी बात ये कि उनका सिंध में उनका राइट है और अल्लाह ताला सबको बस कामयाब करे। और पाकिस्तान की तरक्की होनी चाहिए, आवाम की खुशहाली होनी चाहिए। जो सियासी पार्टी भी हुकूमत बनाए, पहले आवाम को रिलीफ दे। महंगाई, बिजली बहुत महंगी हो गई, गैस महंगी, खाने पीने की अशिया महंगी, पेट्रोल महंगा। एक आम आदमी का जीना मुश्किल हुआ है, बहुत मुश्किल हुआ है। मसलन अगर एक आदमी का बजट 50,000 था, वो 1.5 लाख कहाँ से करेगा? तो करप्शन करेगा। और आपको एक मजे की बात बताऊँ, मुझे जिन लोगों ने गोलियां मारी उनको पकड़ लिया था पुलिस ने। अच्छा। मैं गया वहाँ और जाके उनके जो मैंने इन्वेस्टिगेशन को कहा मुझे बात करनी है, और यकीन करें कि मैंने उन बच्चों को देखा, पढ़े लिखे बच्चे थे। उन्होंने कहा हमारे घर में 4 दिन से खाना नहीं पका होगा, मियाँ बंद है आपकी वजह से, और आप बोलेंगे हमें तस्दीक कर देंगे, हमें 14 साल सजा हो जाएगी। तो मैं इन्वेस्टिगेशन को बोला यार ये बोल नहीं, छोड़ दिया, उनको माफ़ कर दिया मैं, क्योंकि उनकी मेरी कोई दुश्मनी तो थी नहीं, वो इत्तफाकी का हादसा था। लेकिन देखिए पढ़े लिखे नौजवानों को रोज़गार नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? तो पहले तो पढ़े लिखे नौजवानों को रोज़गार देना चाहिए, बस ये है। जिस दिन पाकिस्तान तरक्की करे तो रोजगार ज्यादा होना चाहिए आवाम के। बिल्कुल, रोजगार के हवाले से भी हम बात करेंगे, सियासत के हवाले से भी, पुलिस के हवाले से। लेकिन इस वक्त हमें कहा जा रहा है कि एक ब्रेक ले लिया जाए। तो नाज़रीन, वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू हो रही थी सियासत के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से। तो अनिला अंसारी साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है, क्या पीपल्स पार्टी उससे इत्तफाक करती है, सेटिस्फाई है? सेटिस्फाई तो नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि NA 127 में जो है, जहाँ पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो है वो लीड से जो है वो जीत रहे थे, एकदम से जो है आप देखते हैं कि रिजल्ट रोक लिया गया, और उसके बाद जो रात गए रिजल्ट आया तो उसमें जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो है वो तार साहब जो कैंडिडेट थे उन्होंने विन कर लिया। खैर, इस सिलसिले में हम इस रिजल्ट से जो है वो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है, तो हम जो है वो कंसर्न ट्रिब्यूनल में गए हैं और हाई कोर्ट में गए। इंशाल्लाह अब जो है वो कोर्ट की तरफ से हमें इंतज़ार है। और कराची में भी जो है वो काफ़ी पोलिंग स्टेशंस के ऊपर मसाइल रहे, और सबसे बड़ा जो मसला फेस किया एज ए पार्टी, क्योंकि मैं खुद सेंट्रल इलेक्शन सेल की मेंबर थी, तो सुबह जैसे ही 8 बजे हैं तो पूरे पाकिस्तान के साथ आपका राब्ता ख़त्म हो गया। आपने इंटरनेट सर्विसेज, आपने फ़ोन सर्विसेज, सारी चीज़ें जो हैं वो, आपने जो कम्युनिकेशन के रास्ते थे वो सारे सस्पेंड कर दिए गए। उसकी वजह से जो हमारे कैंडिडेट्स थे उनके साथ राब्ता नहीं हो सक रहा था। अगर किसी के मसाइल हैं, पोलिंग कहीं पे जो है वो लेट स्टार्ट हुई है, कहीं स्टार्ट ही नहीं हुई है, एजेंट्स नहीं आए हैं, और कई जगह पे जो है वो सामान ही नहीं पहुंचा है इंतखाबी, तो उसमें जो है वो काफ़ी और डिले हुआ है। टाइम जो है कहीं हमने देखा है कि 1 बजे स्टार्ट हुई है, कहीं 2 बजे स्टार्ट हुई है, तो इसकी वजह से भी जो है पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्लीन स्वीप किया। पर कराची में मुझे लगता है कि इससे और अच्छी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीट्स निकलती थी, पर सिस्टम के करप्ट हो जाने की वजह से और रिजल्ट्स के अंदर जो है वो फिगर चेंज होने की वजह से भी जो है ना वो रिजल्ट्स पे जो है वो फर्क पड़ा है। NA 235 में हमारे कैंडिडेट थे आसिफ खान, एक दिन पहले ही जो है वहाँ से उनका जो पोलिंग स्टेशन थे वहाँ से इंतखाबी अमला सामान लेके चला गया, तो वो बेचारे एक रात पहले ही से जो है वो काफ़ी परेशानी में थे। जो भी लीगल फॉरम्स थे वो हमने जो है वो उनको अप्रोच किया, और अभी तक जो है उनका जो है वो रिजल्ट नहीं अनाउंस, बल्कि अनाउंस हो गया तो उसमें जो है उनको दिखाया गया है कि उन्होंने वो सीट लूज़ की, जबकि ऐसा नहीं है। उनको सबसे ज़्यादा वोट पड़े, उस इलाके में उनका बहुत अच्छा काम था। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जब रिकाउंटिंग होगी और इसको जो है इस इशू को कंसर्न फोरम पे देखा जाएगा, तो ये सीट भी जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगी। बिल्कुल। अच्छा, जो मुत्तहिदा ने जो 17 सीटें हासिल की हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुत्तहिदा की बड़े जो है वो ऑल ओवर मुझे लगता है हर पाकिस्तानी जो है वो परेशान है,
कि एकदम से जिनकी देखिए हम जो है वो बहुत ग्रास रूट लेवल पे जो है ना इलेक्शन कैंपेन में रहे, डोर टू डोर कैंपेन्स हो, कैंडिडेट्स के साथ कॉर्नर मीटिंग्स हो, जलसे हो, रैलीज हो, हम उनका पार्ट थे। जब हम उसमें देख रहे हैं कि एक सियासी जमात जिसके जो अपने इलेक्शन कैंप्स थे, इंतखाबी मुहिम के ऑफिसेस थे, उनमें सन्नाटा था, एज सच उनकी कोई परफॉर्मेंस जो है वो ग्रास रूट लेवल पे अवाम के साथ नजर नहीं आई, वो अवाम में कहीं पे भी जाते हुए नजर नहीं आए सिवाय 1 या 2 जलसों के। तो ओवर अ नाइट उनको 17 सीटें ले जाना, ये भी एक जो है वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। खैर अब वो जीत चुके हैं, चाहे जैसे भी जीते हैं, इनके कुछ सीट्स के ऊपर जो है वो हमारे अपने भी रिजर्वेशंस हैं और इसमें जो है वो हम कोर्ट्स में गए हुए भी हैं, देखते हैं कि उसमें जो है क्या आता है। पर ये एक क्वेश्चन मार्क है MQM का, इतनी ज्यादा जो है वो निशस्तें ओवर अ नाइट जो है वो लेके चले जाना। लेकिन निशस्तें तो जब भी मिली होगी ना जब उनको आवाम ने सिलेक्ट किया होगा, वोट डाला होगा। हाँ, ये एक बड़ा वो है कि अवाम ने वोट डाला होगा। तो अवाम ने अगर वोट डाला है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो उनसे ज्यादा वोट मिले हैं। तो और ऐसी जमात जो काफी साल 35 साल जो है वो कराची के अंदर रही और काफी एक बड़े स्टेक होल्डर्स रहे, पर अचानक ही से जो है वो उनका एकदम से अंडरग्राउंड चले जाना और फिर उसके बाद अचानक से आ जाना, और काम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन लास्ट 2 इयर्स के अंदर जो है वो परफॉर्मेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी। हमारे मेयर ने दिन और रात काम करके जो है वो कराची के लिए खास तौर पे जो है वो काम किया गया। जो एक बिगाड़ था इसी सियासी जमात की वजह से गुज़श्ता 35 सालों का, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही उसको सही करने में लगी हुई है। हमारे कैंडिडेट सबसे ज्यादा जो है वो एक्टिव थे, अवाम के पास डोर टू डोर जा रहे थे, उनके मसाइल हल कर रहे थे। किसी के घर के जो हैं वो, आप ये इससे वो सोचें कि किसी के घर का गटर बंद हो गया, क्लिफ्टन डिफेंस के अंदर हमारे कैंडिडेट जाते हैं, उनके मसाइल हल करते हैं, रोड जो है वो बनवा के दिए जा रहे हैं, पार्क्स बना के दिए जा रहे हैं। तो काम इस वक्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है सबसे ज्यादा सिंध और खास तौर पे कराची में जो है वो एक्टिव पार्टी है। तो अपनी परफॉर्मेंस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची में जितनी सीटें मिलनी चाहिए थी वो कुछ धांधलियों की वजह से नहीं मिली। मतलब आपका कहना है कि धांधली कराची में हुई है। ठीक है, अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए मेरे को तो इतनी सहूलत हुई है कि मैं एक तो सिस्टम बंद था, जब मैं वोट डालेंगे तो उन्होंने कहा आपका वोट डल गया। अरे इससे अच्छी सहूलत मेरे लिए और क्या होगी? मतलब आपका वोट आपसे पहले डल चुका था? वो डल चुका, यही धांधली है। तो चले ये तो फायदा हो रहा है। मैंने कहा पेट्रोल जाया करवाई, तो सिस्टम बंद है, वो आपको इंटरनेट बंद था, बड़ी मुश्किल से जगह ढूंढी और जब मैं गया तो उन्होंने कहा आपका तो वोट सुबह डल गया। यार मैंने कहा मैं सोते हुए आ गया था। क्या बात है, शुक्र है। मतलब वोट डालने भी होम डिलीवरी की सहूलत मौजूद है, आप घर बैठे आपका वोट ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम। लेकिन एक बात है, अगर इसी तरह आवाम को जो रिलीफ भी दे दे गवर्नमेंट आगे, घर बैठे लोगों को सहूलतें मिले, जैसे दूसरे मुल्कों में कोई बेरोजगार तो ऐसा हो जाए तो घर बैठे हुए तो दुआएं देंगे फिर सब। क्या बात है। फायजा कामरान साहिबा, आपकी जानी पाऊंगा और गुजारिश करूंगा कि अपनी खूबसूरत आवाज में हदीया नात पेश करें। तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। कौसर भी उन्हीं का है, जन्नत भी उन्हीं की है। कौसर भी उन्हीं का है, जन्नत भी उन्हीं की है दोनों जहां यारों, है दोनों जहां यारों। जागीर मोहम्मद की
न बन सकी है, न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। तू सबसे अव्वल, तू सबसे आखिर, मिला है हुस्ने दवाम तुमको, कि है उम्र लाखों बरस की पाई, है उम्र लाखों बरस की पाई, मगर है ताजा शबाब तेरा। और मुल लैंदी ना यूसुफ नू खुद आप ही बिक जांदी, मुल लैंदी ना यूसुफ नू खुद आप ही बिक जांदी, अखियां दी सिक लैंदी ठंड सीने च पै जांदी, तक लैती जुलेखा जे, तक लैती जुलेखा जे, तस्वीर मोहम्मद दी ते कहंदी, न बन सकी है, न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। और खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे, कि जहां में लाखों ही तूर बनते, जहां में लाखों ही तूर बनते, जो एक भी उठता है जब तेरा। तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा फायदा, इतनी खूबसूरत आवाज़ का राज क्या है आपकी? क्या बाकायदा कोई रियाज वगैरह करती हैं आप? राज आपने पूछा है तो वो बताती हूँ। रियाज तो जाहिर सी बात है कि प्रोफेशनल जब आप किसी भी शोबे को अपनाते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, बट राज ये है कि मेरे वालिद और वालदा दोनों माशाल्लाह नात ख्वां हैं, और उनका ताल्लुक रेडियो पाकिस्तान से और टेलीविज़न से है, तो मुझे विरसे में ये आवाज़ और ये नात जो है वो विरसे में मिली मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। जब आँख खोली तो बस अपने आप को नात पढ़ते हुए ही पाया, और घर में भी माहौल देखा तो खुद ब खुद बस इस तरफ चले आए। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह की मेहरबानी, और अल्लाह करे कि दम आखिर तक ये सिलसिला जो है मेरा वो जारी है। आमीन। और नाज़रीन को बता दूं, सिर्फ वालिद और वालिदा नहीं, इनके भाई की भी बहुत खूबसूरत आवाज़ है, बहुत खूबसूरत आवाज़ में सना ख़ानी करते हैं। हमारी तमाम पूरी फैमिली, मेरी भाई और बहन दोनों ही पढ़ते हैं माशाल्लाह से, क्योंकि अम्मी अबू पढ़ते थे तो उन्हें देख देख के हमें हमारे अंदर शौक मजीद डेवलप होता गया, बट वो चूँकि अपनी और मसरूफियात की वजह से मीडिया से उनका ताल्लुक नहीं है इतना ज़्यादा, बट अल्हम्दुलिल्लाह आपने तो सुना हुआ है माशाल्लाह। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सुना, जब भी मैं बता रहा हूँ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ है। अच्छा, हमें बोला जा रहा है कि एक ब्रेक ले लिया जाए, जरूर। तो नाज़रीन एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और दौराने वक्फा शफकत साहब मुझसे कह रहे थे क्या मैं भी सना ख़ानी कर सकता हूँ? सना ख़ानी के लिए कौन मना करेगा शफकत साहब? तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में सना ख़ानी करें। असल में इन्होंने इतनी अच्छी पढ़ी तो मेरे को भी एक जज्बा सा हो गया, कहते हैं ना वो देख। अल्लाह आपके जज्बा सलामत रखे।
दुआ मांगता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है शौकत साहब, माशाल्लाह आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले माशाल्लाह, क्या बात है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अनिल अंसारी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। जिस तरह से दूसरी जमातें हैं जो कि मैं कहना चाहूँगा मजहबी टच देती हैं अपनी कंपेन में, ऐसा पीपल्स पार्टी क्यों नहीं करती? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मजहबी जमात नहीं है, पर क्योंकि हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान वो बना ही कलमे के नाम पे है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो भुट्टो साहब के दौर में, भुट्टो साहब ही थे जिन्होंने पाकिस्तान में सबसे पहले जो है वजारत हज और उम्रा जो है ना वो कायम की। ख़त्म नबूवत का कानून भुट्टो साहब ही जो है ना वो लेकर आए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिलीजियस उसका नारा नहीं लगाती है, ग्रास रूट लेवल पे जो है वो काम करके दिखाती है। मज़हब को कभी भी सियासत में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि मज़हब के लिए सियासत में काम करना चाहिए, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। नारे नहीं लगाते लेकिन मजहबी काम बहुत करती है। अच्छा, जब बात हो रही है मजहबी जमातों की, तो पाकिस्तान की एक बड़ी जमात है TLP। तो पहले तो हमने स्क्रीन पे देखा कि उनके एक उम्मीदवार जीत गए कौमी असम्बली के, फिर जो उनके सरबराह है साद साहब वो जीत गए, फिर एक वो जीत गए, फिर अचानक से पता चलता है कि कोई भी कौमी असम्बली का उम्मीदवार नहीं जीतता है। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये तो आपको इलेक्शन कमीशन ही बेहतर तौर पे बता सकेगा कि रिजल्ट्स जो हैं वो पहले जो है बंदा एक जीत, कोई भी कैंडिडेट है वो विनिंग पोजीशन पे, उसके बाद जो है वो रिजल्ट। अब ये आपको मेरा ख्याल है कि मेरे पास इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि सारी आवाम जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि क्यों जो है ये सिस्टम बंद किया गया, किस तरह जो है वो रिजल्ट फैब्रिकेट हुए। तो इसका जवाब जो है, जो कैंडिडेट हैं वो इलेक्शन कमीशन को अप्रोच करें और इलेक्शन कमीशन जो है वो उनको रिलीफ दे सकेगा। बिल्कुल, अच्छा, सही तरीका तो यही है जी, इसके बजाय कि हम लोग सड़कों पर निकले तोड़फोड़ करें। अच्छा, जो आपके पास फोरम है, कंसर्न फोरम है, आपके पास कोर्ट्स खुले हैं, आपका इलेक्शन कमीशन है जो आपके लिए अवेलेबल बैठे हैं, आप जाएं उनको अप्रोच करें। हमारी पार्टी ने भी ऐसा किया। इलेक्शन कमीशन को सेम डे, जब इलेक्शन डे था, काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम्स जो हमें रिसीव हुई हैं बड़ी मुश्किल से, जो थोड़े बहुत वाईफाई चल रहा था, तो उसका उसी वक्त जो है वो हमने इलेक्शन कमीशन को अप्रोच किया। बल्कि हम और हमारी टीम, जिसको सेनेटर रुखसाना जुबैरी जो है वो लीड कर रही थी, हम इलेक्शन कमीशन गए चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत के ऊपर कि वहाँ जाएं, कंप्लेंट लॉन्च करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पहली जमात थी जिसने सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को जो है वो अप्रोच किया और उनको बताया और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि ये जो है इस वक्त एक बड़ा मसला है, इंतखाबी अमल में जो है ये तातुल ना पैदा किया जाए और ये जो फैसिलिटी है, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो आपकी फ्रीडम है, जब तक आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगी आप कैसे जो है वो आगे जो है अच्छे रिजल्ट्स दे सकेंगे और लोग जो है वो वोट डाल सकेंगे जब कांटेक्ट ही के अंदर नहीं है। अब मेरा पोलिंग एजेंट है, हमने डोर टू डोर जो है वो कैंपेन चलाई है। अब हम अपने जो है वो वोटर्स के पास कैसे पहुंचे उनके साथ, क्योंकि जो इंटरनेट है, सोशल मीडिया इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट मीडियम वही है। किसी भी मुल्क की तरक्की में ये जो टेक्नोलॉजी है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल जो है अदा करती है। अगर आप इस टेक्नोलॉजी की सर्विसेज को सस्पेंड कर देंगे तो फिर जो है वो मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन वो तो ये कहा जा रहा है ना कि दहशतगर्दी का खदशा था इसलिए मोबाइल सर्विस मुनक़ता की गई थी। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है। दहशतगर्दी जो है वो किसी भी वक्त कहीं भी जो है वो हो सकती है। डिले जो है, चले ये जो है दहशतगर्दी की वजह से था। रिजल्ट्स जो हैं वो रात गए जो है, बल्कि दूसरे दिन तक और अभी तक जो है आ रहे हैं, तो इसमें भी क्या कोई दहशतगर्दी का खतरा था? मेरा नहीं ख्याल कि ये एक मेन रीजन था और ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन जो है वो फ्री फेयर होने चाहिए। जब हम कहते हैं कि वोट अवाम का हक है, अब जैसे जो है वो अभी बताया गया कि उनका वोट उनसे पहले ही डाल दिया गया था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, जमात इस्लामी को इस इलेक्शन के बाद कहाँ देखती हैं आप? जमात इस्लामी अभी जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ रिजल्ट्स आने बाकी हैं, वो आ जाए, उसके बाद ही तमाम पार्टीज़ की जो है वो पोजीशन क्लियर जो है वो आएगी। मुझे लगता है कि हमें 24 घंटे और वेट करना पड़ेगा और जिसने जितना काम किया है, जितने उसके वोटर्स थे,
वो उसी हिसाब से जो है वो सीटें उनकी जो हैं वो निकली हैं। जमात इस्लामी की भी अपनी रिजर्वेशन है, वो धरना भी दे रहे हैं। तो अगेन वही आपके पास जो फोरम अवेलेबल हैं, जो एक सियासी जमात को जो है वो एक एज ए आप सिविल सोसाइटी का भी हिस्सा हैं, तो आप उन्हीं फोरम को अप्रोच करें, वही आपको इंसाफ देंगे। उससे आगे जो आपकी कोर्ट्स हैं वो आपके लिए बैठी हैं, आप उनको अप्रोच करें। ये नहीं कि आप धरना दें और जो है वो आवाम के लिए मुश्किलात का बाहिस बने। बिल्कुल ऐसा ही है। राजा शफकत अली तारा साहब, कोई आपका हमजाद तो नहीं है कहीं वो वोट डाल गया हो? भाई वो एक अभी इसी दिनों में एक खाका भी चला, उसको देख के मैं मुतमिन हो गया। तो एक साहब गए वोट डालने वहाँ, तो जैसे वोट डालने लगे तो उन्होंने कहा देखे मेरी बीवी वोट डाल गई है। तो उन्होंने लिस्ट चेक की, कह रहे हाँ आपकी वाइफ वोट डाल गई है। तो कह रहे इस दफ़ा फिर लेट हो गया। तो उन्होंने मेरी मुलाकात हो जाती, तो क्या आपकी कोई नाराज़गी चली? बोला नहीं, मेरी वाइफ को हमारे 15 साल हो गए, लेकिन वोट डालने वो टाइम पे आती है। क्या बात है, मतलब यहाँ पे मरूमीन के भी वोट डाले जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि जावेद छतारी साहब हमारे जो वाइस चेयरमैन है वो भी 241 से खड़े हुए, उन्होंने भी कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बड़ी उनकी वर्किंग है और हमारे पाकिस्तान के हीरो हैं, एज ए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हैं जावेद छतारी साहब। तो उनका भी चल रहा था। इस तरह काफ़ी लोग, जमात इस्लामी जो है एक अच्छी जमात है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मसला ये कि आजकल का जो माहौल हो गया है, हम टेलीविज़न ड्रामा देख रहे होते हैं, अजान हो रही होती है और हम कोशिश करते हैं कि अजान को, ड्रामे को ना मिस करें। तो थोड़ा ये जो कुफर की तरफ माहौल है वो एक अच्छी जमात है। नेक लोग बनना नहीं चाहते, पाकिस्तान बिगड़ गया, अमेरिका से आगे चला गया, तो अच्छे लोगों की हमारे को जरूरत नहीं है, हमें बस चलना है जैसे भी चलना है। बिल्कुल। अच्छा, दोबारा आ जाते हैं पाकिस्तान हीरो अमन अवार्ड की जानिब, ठीक है, तो इस हवाले से कुछ मजीद आप बताना चाहेंगे? पाकिस्तान हीरो अवार्ड में मेरी जो इस दफ़ा ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो साहब हमने, और हीरो है हमारे जेन्युइन हीरो है, तो उनका राइट बनता है, बराबर में बैठे हैं बिलावल हाउस वाले, बिल्कुल राइट बनता है। और मैं आपसे कहूँगा कि 1 मार्च को हम बाकायदा पब्लिसिटी शुरू कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब, गवर्नर साहब हमारे बहुत अच्छे हैं, इनकी बहुत अच्छी वर्किंग है, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे। तो बिलावल साहब आएंगे तो हमें खुशी ही होगी, 4 चांद लग जाएंगे। बिल्कुल, बाकी सब लोग आ रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। और वो हीरो है, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी वालदा की बड़ी कुर्बानी है। और हम बचपन में थे, हमारी फैमिली तो पंजाब में सारी पीपल पार्टी के हवाले से, उनको तो वो उस वक्त नाम ही पीपल पार्टी का था, फिर बाद में दूसरी जमात का था। तो उनका राइट भी बनता है। और वजीर आज़म वैसे इस वक्त जो पाकिस्तान को चाहिए वो वाकई बिलावल भुट्टो जैसे, क्योंकि यंग है, उसकी जो सोच है और दूसरी की सोच में बड़ा फर्क होगा। बिल्कुल, और नई सोच को चुनो, नई सोच को चुनो, नया पाकिस्तान बनेगा, मजबूत पाकिस्तान इंशाअल्लाह। और तमाम सियासी जमातों को मुतहद होकर इस वक्त साथ देना चाहिए। इस वक्त ये लड़ाई झगड़े, क्योंकि आवाम का बेड़ा गर्क होता है। अभी महंगा देखें, 5 साल अगर इस सही तरह एक दूसरे के साथ दें, इंशाल्लाह पाकिस्तान से बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क कोई नहीं होगा हमारा। बिल्कुल। अच्छा, आखिरी 1 मिनट है, कोई देखने वाले नाज़रीन को आप पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम ये कि इस वक्त हमें जो है एक मुत्तहद गवर्नमेंट की ज़रूरत है जो पाकिस्तान के माशी मसाइल को हल कर सके। अभी जैसे मैं देख रही हूँ कि 2 दिन के अंदर डॉलर फिर दोबारा बढ़ने शुरू हो गया, तो स्टेबिलिटी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान को कई आगे जो है वो कदम लेके जाएगी और पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह तरक्की के दरवाजे खुलेंगे इंशाल्लाह। राजा साहब, कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, पैगाम ये है कि तमाम सिविल सोसाइटी, ख़ास तौर पे पाकिस्तान हमारा है और हमें भी जिससे अपने घर की हिफाजत करते हैं, है कि सिविल सोसाइटी को भी चाहिए कि अपने मुल्क की हिफाजत करे, जैसे पाक फौज, जैसे ISI, पुलिस ये कर रहे हैं, तो हमारे भी फर्ज बनता है कि अपने पाकिस्तान की सलामती में अहम रोल अदा करें। बिल्कुल। अच्छा साहब, कोई पैगाम देना चाहेंगे नाज़रीन को? बस पैगाम यही है कि अपने मुल्क की जो फ़ौज है और जो पुलिस है, इसकी बिल्कुल साथ कोऑपरेट करें। और इस टाइम जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे इनलीगल एक्टिविटी एक्टिव हुई है, जो हमारे शौदाओं के खिलाफ कह रहे हैं, तो इस बात की हम भरपूर मजम्मत करते हैं, करनी भी चाहिए। बिल्कुल। फ़ायज़ा कामरान साहिबा, कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे मदऊ किया और मेट्रो न्यूज़ TV का, जो कि हर अहम मौके पे, हर प्रोग्राम में मुझे मदऊ करते हैं, बुलाते हैं, इज़्ज़त देते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आप नातख़्वाह हैं, तो जो नए नातख़्वाह हैं उनके हवाले से कोई पैगाम दे दें आप उनको? नए नातख़्वानों को बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जब आप नातख़्वानी की फील्ड चुनें और तो कोशिश करें अपने लिए किसी उस्ताद को मुकर्रर करें, पहले सीखें
कि नात किस तरह पढ़ी जाती है, नात के आदाब क्या होते हैं, नात की असल रूह क्या है, नात क्या है, क्योंकि आजकल मुख्तलिफ चीज़ों को नात कहा जा रहा है जो कि बेसिकली नात नहीं है। ऐसे ही है। तो अपने लिए सबसे पहले किसी उस्ताद को मुंतखब करें और उनसे प्रॉपर सीखें कि आपको नात कैसे पढ़नी है, नात के अदब व आदाब सीखें कि नात किस तरह पढ़नी चाहिए, जो हमसे पहले हमारे सीनियर्स बहुत सालों से करते आ रहे हैं। वो भी हमारे लिए एक उस्ताद का ही दर्जा रखते हैं। उनको देखें, उनसे सीखें कि वो किस तरह पढ़ा करते थे, तो आप भी कोशिश करें कि वैसे ही पढ़ें और फिर प्रॉपर पढ़ना शुरू करें। बहुत खूबसूरत पैगाम। और अनिल अंसारी साहब आपका, राजा शफकत साहब आपका, और अरशद भाई आपका, और फायजा आपके आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और आप हमारे इस प्रोग्राम को हमारे YouTube चैनल मेट्रो 1 न्यूज़ पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज जो है रोशन पाकिस्तान पे मुलाहिजा कर सकते हैं। अपनी पसंद नापसंद से, अपनी आरा से आगाह कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले इतवार को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए राव करामत सनगर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।